संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक चीज है गुरु जी, मैं एक बार 20 वर्ष की उम्र थी मेरी और एक भयंकर अकाल गिर गया। हम भाई बहन थे, मेरे से छोटे मेरे भाई बहन थे। उस अकाल के दौरान वो भूख सहन नहीं कर सके, उनकी मृत्यु होगी। मेरे माता पिता की भी मृत्यु होगी, वो भी भूख सहन नहीं कर सके। मैं युवा था, जिस कारण से मैं उस अकाल को झेल कर माता पिता और परिवार के नाश होने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ अकाल नहीं था। उससे पहले मेरे असंख्य जन्म चले गए, मनुष्य जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, कभी मैंने भक्ति नहीं की, क्योंकि वो पिछले जन्म मुझे अब मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाने से नजर आ रहे हैं कि पिछले मानव शरीर मैंने कैसे बर्बाद किए थे। तो बता रहा कि पिछले जन्म मैंने बहुत नाश कर दिए और एक जन्म जो मेरा हुआ, माता पिता मेरे भाई बहन मर गए भूख से तड़प कर। ऐसी खिली फुलवाड़ी थी हमारे घर की, सारे भाई बहन खुशी खुशी रहते थे और एक वर्ष में ऐसी जुल्म गिर गया, ऐसा कहर टूट गया, हमारा नाश हो गया। मैं सोचने पर विवश हो गया कि ये क्या जीवन है। कल तक हम कैसे खुशी मंगल से रहते थे, प्यार करते थे, कहाँ गए आज मैं टक्कर मार लिया, रो लिया, सारा कुछ कर लिया, वो मिल नहीं रही। ये खाक जीवन है, कहाँ रह रहा हूं मैं। ऐसे करते करते एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी, भगवान शिव का पुजारी था, मैं वहां चला गया। उसको अपना दुख रोया। दयालु था ब्राह्मण, मुझे सीने से लगा और कहा, बेटा यहाँ तो ऐसे ही कहर गिरते हैं, आप भक्ति कर लो, स्वर्ग में चले जाओगे, वहाँ दुख नहीं है। ब्राह्मण को ज्ञान स्वर्ग तक का ही था और कहा, बेटा तुम दीक्षा ले, गुरु बनाए बगैर मोक्ष नहीं होता। अब काकभूषण बता रहा है कि मेरे इतने पाप थे, पापी के पिछले जन्म जन्म के कभी भक्ति शुरू नहीं करी थी। मेरे अंदर भक्ति प्रवेश करने में 6 महीने लग गए, लगातार संत के साथ रहने में। अब 6 महीने तक मैं मंदिर में रहा, रोज उनकी कथा सुनता, वचन सुनता, पर नाम लेने की इच्छा कभी मैंने व्यक्त नहीं की। गुरुजी कहते, महात्मा जी के बेटा दीक्षा ले ले, मैं कान्ना पे कह टाल जाता, ना हाँ कहता ना कहता। और दीक्षा उसी को प्रफुल्लित होती है जो सब इच्छा से अपनी लगन से प्राप्त करता है। जबरदस्ती दिया हुआ ज्ञान नाम काम नहीं करता है। तो उस पंडित जी ने इसलिए उसको जोर नहीं दिया। 6 महीने के बाद कहता, लगातार सत्संग सुनने के बाद मुझ पापी के कुछ पाप नरम हुए और तब मैंने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करके कुछ दिनों के बाद फिर मेरे अंदर एक बकवाद भागी। जो गुरुजी कथा सुनाया करते हो मुझे भी याद होगी। मैं युवा था, गुरुजी वृद्ध हो गए थे, मेरी आवाज़ में कसक थी। जितने भी श्रोता थे अब मेरी तरफ आकर्षित हो गए कि और कहने लगे, हो आप तो गुरुजी से भी बढ़िया ज्ञान सुनाते हो। अपने आत्माओं यहाँ मार खाता प्राणी, इस ज्ञान को सुनकर कोई वक्ता बन बैठेगा, 10 उसके प्रशंसक हो जाएंगे, वो भी अपना नाश जीवन करेगा। अब ज्ञान पुराणों का था, बढ़िया घटिया क्या हो गया उसमें, गुरुजी से बढ़िया सुनाने लग गया वो। तो यहाँ मार खाते श्रोता भी और भक्त भी मार खाते, मान बढ़ाई छा जाती है, सबसे बड़ी दुश्मन है जीव की। एक दिन मैं बैठा था, कथा कर रहा था, श्रोता बैठे थे, गुरुजी आए मंदिर में अपने घर से। मैंने खड़ा होकर सत्कार नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती समझूं था कि खड़ा होऊंगा तो सबका अट्रैक्शन इधर गुरुजी की तरफ हो जाएगा। अब मैंने बैठे बैठे दर्शन कर लिए, ऐसे बस थोड़ा सा नाम मात्र सा सिर झुकाया, खड़ा नहीं हुआ मैं। अब गुरुजी तो आए